राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी के दिनों में चाहे कितनी भी मलाई फ्रिज में रख दो, उसे जमा लो, पर उससे घी सही से नहीं बनता। बहुत सारी मलाई से थोड़ी सी घी निकलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी के दिनों में भी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी मलाई आपने जमा कर रखी है उसको एक दिन पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दीजिए और ढक कर के रखिए। थोड़ी सी गर्म जगह पर ही रखिएगा, मतलब जैसे किचन वगैरह में, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। दूसरे दिन आप उसे बनाइए दोपहर के टाइम में, मतलब अच्छे से पूरा वो फूल कर ऊपर आ जाएगा, तब जाकर आप उसे कढ़ाई में डालिए। और डालने के बाद देखिएगा नीचे पूरा पानी पानी हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से उसे इस तरीके से हाथों से मथ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट। फिर उसमें डालिए ठंडा पानी और साथ ही कुछ बर्फ़ भी डाल दीजिएगा, तो घी जो है वो बहुत अच्छे से जम जाएगी। ऐसे अगर आप बनाते हैं, मतलब मलाई को बिल्कुल रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म, मतलब अभी तो गर्मी का समय है, उसे आप पहले से निकाल कर रखते हैं तो मलाई बिल्कुल फूल कर ऊपर आ जाती है और बहुत अच्छे से घी निकल आता है। अब इस तरीके से हमें बना लेना है। ठंडा पानी डालने से क्या होगा कि घी की, मतलब ये जो देसी मक्खन बनकर सफ़ेद मक्खन तैयार हुआ है, ये जमा हो जाएगा। और बना लीजिए माखन के लौंदे जो ठाकुर जी को गोपियों ने दिया था। तो इस तरीके से हम भी गोल गोल माखन के बड़े बड़े लड्डू बना लेंगे, जितने बनेंगे उतने बना लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ कर रही हूँ, और जब मैं कर रही हूँ तो मुझे ठाकुर जी का चेहरा, माखन के लौंदे और गोबर के टीके याद आ रहे हैं, जो कहानी हम हमेशा सुना करते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे बनाकर रख लेना है। ऐसे अगर आप छाली को, मतलब मलाई को निकाल कर बनाते हैं तो घी बहुत अच्छी बनती है। और ये जो बच गया बटर मिल्क, उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम रख देंगे। गर्मी के दिनों में वो बहुत अच्छा होता है, पेट को ठंडा करता है। आप चीनी के साथ, नमक के साथ खा सकते हैं। तो इस वजह से उसे फ्रिज में स्टोर करके रख दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और कैसे मक्खन पिघल पिघल कर गिर रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिएगा इसमें जो जिस्ट होगा वो बहुत कम निकलेगा और घी बहुत ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पर हफ्ते भर की मलाई थी, जिसमें से लगभग 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी बन करके तैयार हो गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना ज़्यादा जलाकर निकालना चाहते हैं। मतलब अगर आपको हल्की वाली घी चाहिए तो थोड़ा सा कम इसे आप बर्न कीजिए, मतलब कम तलिए। और अगर नहीं, आपको बहुत दिनों तक स्टोर करनी है तो फिर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा तल दीजिए। ये जो जिस्ट है ये बिल्कुल काली काली सी हो जाएगी, फिर आप इसे निकाल कर रख दीजिए। घी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी और इसकी खुशबू से पूरा का पूरा घर महकने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम वृंदावन में आ गए हैं और हम वहाँ पर बैठकर घी, दही, माखन, दूध की चीज़ें खा रहे हैं। तो यहाँ पर घी बन करके तो तैयार हो गया है। अब हमें इसे इस तरीके से उठाना है, उठाकर रखना है, ताकि अगर ये सारी जो जिस्ट हैं ये अगर तेल में रह जाएंगी ना, मतलब घी में रह जाएंगी, तो ये घी को पी लेंगी। इस वजह से ऐसे करके उठाकर मैंने रख दिया। अब ये जब ठंडा हो जाएगा, सबसे पहले इन जिस्ट को मैं हटा दूँगी और उसके बाद बाकी का जो घी है उसे ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद हम इसे कर लेंगे स्टोर। तो नॉर्मल जिस कंटेनर में मैं घी रखती हूँ वो 500 ग्राम की है, और जिसमें देखिए आधा से ज़्यादा ये भरकर, मतलब एक बार की घी में ये आधा से ज़्यादा भर गया है। तो बनाइए मेरे तरीके से गर्मी के दिनों में घी। चलिए मिलते हैं इसी तरीके किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।